हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस का एक प्रश्न है। ऐसे तो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम लोग स्पेशल प्रश्न लेके आ रहे हैं। आप देखिए, आज है पहला प्रश्न है, हाइट एंड डिस्टेंस का है। इसमें कह रहा है मंच के ऊपर से, ये ऊंचाई और दूरी से संबंधित है। कह रहा है मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मान लीजिए ये मंच है, ये मंच है जहाँ पे कोई भाषण उसन देता है नेता। मंच कह रहा है मंच के ऊपर, ये ऊपर हो गया, मंच के ऊपर से 50√3 मीटर, यानी दूरी कितना है 50√3 मीटर एक टावर है। इसे देखिए, एक टावर है, एक टावर है और ये मंच है। ये एक टावर है, एक मंच है। कह रहा है मंच के ऊपर से 50 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी ऐसे है, 50√3 मीटर की दूरी पर टावर का उन्नयन कोण, यहाँ से टावर का उन्नयन कोण, यहाँ से टावर देखा जा रहा है 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई दिया है कितना 60 मीटर हो, तो कह रहा है मंच की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मंच मान लीजिए A B C D E मंच है। इस तरह का प्रश्न है आपका। पहले चित्र बनाइए, उसके बाद प्रश्न बन जाएगा। कह रहा है कि मंच के जो है ये मंच के ऊपर से, ऊपर हो गया यही, ये मंच हो गया। मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर टावर का उन्नयन कोण है ना, यहाँ पर जो उन्नयन कोण है यहाँ से देखा जा रहा है। तो उन्नयन कोण, टावर तो ऊंचा है तो उन्नयन कोण कितना दिया है 30 डिग्री है और टावर की ऊंचाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज ABE में चलेंगे। क्या लगाएंगे, देखिए ये तो हो गया, ये नहीं दिया है, इसका मान निकाल लेंगे, है ना। इसका मान निकल जाएगा नहीं, तो हम लोग लगाएंगे 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री हो जाएगा। लंब AB आधार BE का मान नहीं दिया हुआ है, AB निकालना है। 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। AB का मान नहीं दिया है और BE का मान है 50 √3 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसलिए AB बराबर हो गया 50। देखिए अब कह रहा है AB का मान 50 है यदि, और 50 निकल गया, और BC का टोटल का AC का मान दिया हुआ है, यानी हमको निकालना है। अब क्या निकालना है, ये मंच की ऊंचाई निकालना है ना, ये मंच की ऊंचाई निकालना है। इसकी ऊंचाई टोटल AC हो गया 60 और AB हो गया यदि 50 आया। टोटल यहाँ से देखिए मंच की ऊंचाई, ये जितना ये ऊंचाई, ये दोनों बराबर हो जाएगा, है ना, ये और ये बराबर हो जाएगा यहाँ से। तो AC का ऊंचाई 60 है और AB का ऊंचाई 50 है, घटा दिए तो कितना हुआ 10 मीटर, यानी BC का ऊंचाई आ गया। BC AB में AC में AB का मान घटा दिए तो BC बच गया, BC 10 मीटर। कितना इजी है, इस टाइप का प्रश्न आया है आपका RRB ग्रुप डी में पूछा गया है, ये प्रश्न है। चलिए देख लिए, बहुत ही इजी है। इस टाइप का प्रश्न आपका एग्ज़ाम में आता है और आदमी देख के बोलेगा हाइट एंड डिस्टेंस है, आप छोड़ के भाग जाइएगा। आप इस टाइप का प्रश्न में हम कोई ट्रिक नहीं बताते। आपको ट्रिक यही कंसेप्ट रखना है कि इसका चित्र यदि बना लिए और थोड़ा सा दिमाग में रखना है वैल्यू, कौन सा
साइन कॉस टेन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। इससे बाद आपका देखिए हम प्रश्न लेके आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। 1000 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या क्या होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपका एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी और ग्रुप डी इस टाइप में पूछा जाता है। ये है मेंसुरेशन का प्रश्न है। आप इसको कैसे बनाइएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए चक्करों की संख्या। उसके बाद हम बताते हैं चक्करों की संख्या तय की गई कुल दूरी बटे परिधि। देखिए, मान लीजिए ये पहिया है, एक चक्कर यदि घुड़क गया नीचे, एक चक्कर लगाया तो अपना परिधि के बराबर दूरी तक, मान लो यहाँ से यहाँ गया, ये यदि ये एक चक्कर लगा, इसको जब हम खोलेंगे तो ये हो गया लंबा, यानी एक चक्कर में इतना दूरी तय किया। उसी तरह मान लीजिए बहुत 1000 किलोमीटर है तो कितना 100 चक्कर लाया, कितना दूरी होगा, यानी इसको गुना कर देंगे तो परिधि से, इसका परिधि से चक्कर के संगे गुना कर देंगे, दूरी निकल जाएगा। और यहाँ पे इसी तरह आपका दिया हुआ है, ये पहिया है तो इसमें क्या होगा आपका, सबसे पहले देखिए त्रिज्या होगा, तो त्रिज्या पूछ ही रहा है, तो चक्कर की संख्या कितना है 1000 है। तय की गई दूरी 88 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और बटे परिधि होता है 2πr, यानी इस तरह हो गया 1000 कट गया। देखिए इधर 1 है, 88 है, यहाँ 2 पाई का मान 22/7 r कट गया। देखिए कितना हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 88 22 दूनी 44 r/7। आपके सहूलियत के लिए हम उतना लिख रहे हैं, तो देखिए 7/44 r। इस तरह से 1 बराबर 44 दूनी 88, 7 दूनी 14, कितना हो गया। यहाँ पे देखिए 1 = 14/r, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, r बराबर 14 मीटर होगा, है ना। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ये जो है आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यूनिट किलोमीटर है, यदि आंसर यदि आपका मीटर में है तो ठीक है, यदि सेंटीमीटर है उसमें बदलना पड़ेगा। देखिए कितना इजी है इस टाइप का प्रश्न। एक पहिया था 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें वो 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो चक्करों की संख्या बराबर होता है क्योंकि दूरी बटे परिधि। चक्कर कितना हुआ, 1000 चक्कर लगाया है, 88 गुना किलोमीटर था, 1000 से गुना कर दिए हैं तो मीटर में बदल गया, ये मीटर में हो गया। अब इस फिर 2πr, 2 का मान 2 और पाई का मान 22/7, r का मान तो निकालना है। इसको हम कटा सकते थे, 22 दूनी यानी 44 दूनी 88, 2 ऊपर जाता 7, यानी डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते थे r बराबर 14। अब इतना कैलकुलेशन आपको थोड़ा अच्छा से आना चाहिए करेक्टली, इसके बाद आपका ये प्रश्न बन जाएगा। देखिए ये एक टाइप का हो गया दूसरा प्रश्न, और एक चलते हैं और आपको एक प्रश्न देते हैं इसी से संबंधित।
एक पहिए का अर्धव्यास, एक पहिए का अर्धव्यास 14 मान लीजिए cm है। 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में चक्कर की संख्या, ये आपको प्रश्न बनाना है। हम थोड़ा हिंट कर देते हैं। चक्करों की संख्या क्या होता है? दूरी बटे परिधि, दूरी बटे परिधि। चक्कर तो निकालना है। दूरी है 44 किलोमीटर, 1000 मीटर, फिर 100 से गुना कर दिए, ये cm हो गया। अब कितना है? ये इसका परिधि दे दिए नीचे, वृत्त का परिधि 2 पाई का मान 22/7, r का मान 14 cm है। ठीक है, इस तरह से आपका बनाना है। कितना चक्कर लगेगा? 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, कट गया और ये 50। देखिए दूसरे कट दिए 50, 50 गुना 1000, 50 गुना 1000 कितना हो गया? 2 3 4 को 0, 50,000 है ना। इस तरह 50,000 चक्कर लगेगा। ये आपका हो गया। आप बना सकते हैं और बुक से आप इस टाइप का प्रश्न देख के आराम से बनाइएगा, मेंसुरेशन में मिल जाएगा क्या स्थिति है। चलिए आपका जो है नेक्स्ट प्रश्न है, उस आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। जिसकी भुजाएं 5 cm तथा 3 cm हो। देखिए एक आयत है, इसका विकर्ण पूछ रहा है। विकर्ण बराबर होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। कितना इजी प्रश्न है ये। देखिए ये भी 3 हो जाएगा, ये 5 भुजाएं दे दिया है, एक 5 cm एक 3 cm है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा? लंबाई का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 और 3 का स्क्वायर 9, यानी रूट 25 और 9 34 cm, रूट 34 cm हो गया। इस तरह से आपका देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, ग्रुप डी में आया था। बहुत ही इजी प्रश्न आता है एग्जाम में आपका। जो आपका 30 प्रश्न आएगा उसके लिए सोचना नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा तो बहुत जल्दी ही बना सकते हैं। देखिए एक प्रश्न आया है इस तरह, 25 ब्रैकेट पावर है 3/√2। देखिए e पर पावर n गुना e पर पावर n, e पर पावर m इंटू n होता है। बस यही कंसेप्ट है। 5 को लिख सकते, 25 को लिख सकते 5 का स्क्वायर 3/2। 5 कितना है? 2 और 3/2, 2 कट गया, 5 पर पावर 3 यानी 125। 3 है 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 आ गया। ये घातांक करने का है। 25 पर पावर 3/2 है, तो हम लोग यहाँ पे 25 का लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर 3/2 गुना हो गया ए पर पावर m गुना n पर पावर mn होता है, इसलिए 2 5 पर पावर 2 गुना अब पावर 3/2 है, गुना हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 5 पर पावर q, 5 पर पावर q का मान 125। ये आपका घातांक करने का है, देख लीजिए।
इस टाइप का है। कितना इजी, ये पूछा हुआ प्रश्न है ग्रुप डी का। ऐसा इजी प्रश्न आता है कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। देखिए एक प्रश्न आया है 1000x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 6। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। 1000x देखिए माइनस है, उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 6 यानी 1000x इक्वल टू माइनस 1, इसलिए x इक्वल टू माइनस 1 बाई 1000। ये आपका हो गया प्रश्न। x का मान पूछ रहा था इस प्रश्न में x बराबर वाट। 1000x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 6, माइनस 5 है उस पर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। 6 में 5 गया तो माइनस 1, क्योंकि ये बड़ा है तो ये घटा दिए, इसलिए x बराबर देखिए 2x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/2। उसी तरह 1000x बराबर माइनस 1, इसलिए x बराबर 1/-1000। ये हो गया ये प्रश्न। ये सब जो प्रश्न है ग्रुप डी में आया हुआ है। अब जो है नेक्स्ट प्रश्न आपको बताते हैं। देखिए यदि x प्लस रूट x बराबर 90 तो x बराबर वाट ऑप्शन दे दिया है। एक में 81, बी में 64, सी में 80, डी में 72। यहाँ पे क्या है x प्लस रूट x इक्वल टू 90। इस टाइप का जब प्रश्न रहे तो हम ऑप्शन से बनाएंगे। x का मान यदि हम 80 रखते हैं, देखिए इतना रहा उतना चाहिए। x का मान यदि हम 81 रखते हैं, 81 रूट 81 हो गया। 81 का कितना होता है 9, 81 और 9 90, यानी देखिए आ गया ना। इसी तरह चेक करके हम देखेंगे। ये हो गया, ये मान हो गया। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है आपका। कितना देखे ना, x प्लस रूट x इक्वल टू 90, तो x का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है। इस टाइप का प्रश्न है, हम ऑप्शन से ही हल करेंगे। यदि आप लॉन्ग मेथड से बनाने जाइएगा तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। इसको देखेंगे, डायरेक्ट रखेंगे। देखिए यहाँ पर x की जगह 81 रखें, फिर रूट 81, ये रूट 81 का मान वो 9 हो गया। 81 और 1 90 आ गया आंसर, यानी ये हो गया।